नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के बारे में। प्रदेश भर में कांग्रेस ने ये पूरा संगठन सृजन का अभियान चलाया, लेकिन जिस तरह से ये अभियान फेल साबित होता दिखाई दे रहा है, उसी पर आज बहुतेरे सवाल पूछे जाएंगे। जीतू पटवारी की कप्तानी वाली टीम पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। संगठन सृजन ने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। आखिर बार बार जीतू पटवारी की टीम में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी सभी इकाइयों को भंग किया, उसके बाद कार्यकारिणी को लेकर सवाल उठे। अब कांग्रेस अपने संगठन को लेकर जिस तरह से पुनर्गठन की तैयारी तेज हो गई है, उसी पर चर्चा करेंगे। खास रिपोर्ट आप देख लीजिए, पूरा मुद्दा समझ लीजिए, उसके बाद खास मेहमानों से बातचीत होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव का दौर जारी है। जिला अध्यक्षों से लेकर विभाग और प्रकोष्ठों में होने वाले बदलाव के बाद अब प्रदेश की कार्यकारिणी भी जल्द बदलेगी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में नई कार्यकारिणी पर सदस्यों की सहमति बन गई है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने नई टीम के लिए नाम भी मांगे हैं। नई कार्यकारिणी में होंगे 200 पदाधिकारी नियुक्त। जीतू ने बनाई थी 300 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी। अध्यक्ष बनने के 10 महीने बाद बनाई थी कार्यकारिणी। विभागों, प्रकोष्ठों को भंग कर बनाई जा रही नई टीम। जिला अध्यक्षों में किया जा रहा बड़ा फेरबदल। जीतू की लीडरशिप में गठित टीमों पर उठे सवाल। संगठन सृजन ने जीतू पटवारी के नेतृत्व की पोल खोली। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव समेत करीब 200 पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। दिसंबर 2023 में जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली थी। उनकी नियुक्ति के 10 महीने बाद अक्टूबर में 2 बार में करीब 300 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी बनाई गई। इसके साथ ही जिला अध्यक्षों, विभागों, प्रकोष्ठों, ब्लॉक अध्यक्षों समेत पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई। लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल में बार बार हो रहे बदलाव ने जीतू पटवारी की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, संगठन सृजन अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, और लगातार पहले भी हमारी पार्टी में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई, ब्लॉक अध्यक्षों की हुई, सबकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चले। अभी हमारा विभाग और प्रकोष्ठ भी भंग हुए हैं, वो भी नए तरीके से पूरा संगठन सृजन होगा। और उसके बाद हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की भी बात सामने आई है। जो चीज़ें हैं 2028 के चुनाव को देखते हुए, उसके मद्देनज़र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, प्रभारी हरीश चौधरी जी संज्ञान में ले रहे हैं, और आगे उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खेमेबाजी, गुटबाजी और गुटी संघर्ष से नहीं निकल पा रही है। पीएसी की बैठक में कमलनाथ, अरुण यादव जैसे नेता आए नहीं, और यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने भी वर्चुअल जुड़ के औपचारिकता निभाई। अभी विभाग व प्रकोष्ठ भंग किए, और कुछ ही दिन पहले बनी प्रदेश कमेटी और जिला अध्यक्षों को भी भंग करने की बात कर रही है। असल में जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी कांग्रेस चल रही है। जीतू पटवारी संगठन पे कब्जा करना चाहते हैं, और साथ ही जैसे पूर्व में भी आरोप लगते रहे हैं कि पदों के लिए पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने के लिए नया जरिया खोजा जा रहा है। नई कार्यकारिणी सितंबर तक बन जाएगी। इसके पीछे वजह है कि राहुल गांधी उज्जैन में होने वाले संगठन सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। इस सम्मेलन में संगठन का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा, इसलिए सभी टीमों का सितंबर से पहले गठन किया जाएगा। हालांकि बार बार जीतू पटवारी की लीडरशिप में हो रहे बदलाव ने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस को चलाने में फेल साबित हुए हैं? क्या जीतू पटवारी की लीडरशिप कांग्रेस के हिसाब से कमजोर है, या फिर जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष के लिए योग्य नहीं है? भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आदित्य दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बीरेन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आप भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल वीरेन जी आपसे। जीतू पटवारी अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस टीम में बार बार बदलाव क्यों हो रहे हैं? पहले आपने सभी इकाइयों को भंग कर दिया, उसके बाद जीतू पटवारी अब पूरी नई टीम अपने नए सिरे से तैयार कर रहे हैं, तो इसमें बदलाव क्यों हो रहे हैं? पहला सवाल। पुनर्गठन में नए चेहरों को मौका मिलेगा, किस तरह से जीतू पटवारी की टीम तैयार होगी? बीजेपी कह रही है कि जीतू पटवारी फ्रेंचाइजी मॉडल चला रहे हैं।
देखिए, आप लोग थोड़ा जानकारियां दुरुस्त करके आया करिए, और जो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं वो जानकारियों के आधार पर डिबेट नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है कि प्रकोष्ठों की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधीनस्थ आते हैं और विभाग, उनको डिसॉल्व किया गया पिछले कुछ दिनों पहले। उसकी वजह अंदरूनी है, वो डिबेट में या मीडिया चैनल पर उस पर बात नहीं की जा सकती है, उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है, वो सिंगल लाइन ऑर्डर है। दूसरी बात, ये बात निराधार है कि प्रदेश कार्यकारिणी में कोई बदलाव आ रहा है या जिला अध्यक्षों में कोई फेरबदल किया जा रहा है। हाँ, किसी भी राजनीतिक संगठन में निरंतर आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है, और जब भी कोई निर्णय होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके सामने जरूर आएगा। उसके पहले इस बहस का कोई आधार नहीं है कि जीतू पटवारी फ्रेंचाइजी मॉडल पर चला रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहले 300 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, ऐसा अभी हमने सुना है। कुल 82-83 लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी जीतू पटवारी जी के 10 महीने के बाद, उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद घोषित की थी, वो देखी जा सकती है। जिला अध्यक्षों में रहा बदलाव का मामला, तो उनके परफॉर्मेंस को लेकर अभी एक समीक्षा बैठक पिछले दिनों की गई थी, लेकिन उसकी जानकारी भी अभी पब्लिकली मीडिया फोरम पर नहीं दी जा सकती। उस पर जो भी बात होगी ऑफिशियल प्रेस नोट आएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो प्रेस नोट जारी करे पार्टी, उसको संज्ञान में ले। एक्सरसाइज, अफवाह, आकलन, अटकलों के आधार पर चर्चा न फैलाई जाए, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आदित्य जी, संगठन सृजन, संगठन में बदलाव सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर जीतू पटवारी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं तो उसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? बीजेपी में भी तो नाराज नेताओं की लिस्ट है। नाराज नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को किनारे जिस तरह से लगाया जा रहा है, उस पर भी सवाल उठाती है कांग्रेस। तो देखिए, सभी को वंदे मातरम। जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि हम बता नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में ये जो संगठन का जो विस्तार हो रहा है, सबको सस्पेंड करके अब नई कार्यकारिणी बनाएंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। दिल्ली से एक लेटर आया AICC का, जिसके अंदर जीतू पटवारी जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि संगठन ठीक से नहीं चल रहा है, और उसी लेटर के बाद में जीतू पटवारी जी ने अपनी कार्यशैली, अपनी असफलता को बेचारे कार्यकर्ताओं पर डाल दिया और इतने लोगों को सस्पेंड करा दिया। एक चीज ये। दूसरी चीज कि आप देखिए, संगठन सृजन जो है उस पथ पे कांग्रेस नहीं चल रही है। संगठन विसर्जन के पथ पे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है। आप देखिए, कल अगर आपको पता होगा, जो छिंदवाड़ा के अंदर जो कांग्रेस का जो बैठक थी, उसके अंदर इनके जो प्रभारी है हरीश चौधरी जी, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कितना गंदा कटाक्ष किया। मतलब ये लोग क्या सृजन करेंगे ये लोग, और उन कार्यकर्ताओं का, सोची विचारों का, जिनको इन्होंने अभी दतिया चुनाव में यूज कर लिया और बाद में सबको सस्पेंड कर दिया। इतनी मेहनत करने के बाद तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर मतभेद, गुटबाजी और गृह युद्ध चल रहा है। कांग्रेस इससे उभर नहीं पाएगी, और जीतू पटवारी जो फ्रेंचाइजी है वो बहुत जल्दी नेस्तो नाबूद हो जाएगी और कांग्रेस गर्त में जाएगी, ये मेरा विश्वास है, और हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। रही बात भाजपा की, तो भाजपा का जो संगठन खूब मजबूत है। आकलन, मूल्यांकन करके, अपने आप को सुधार करके, देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या कैसे अच्छा किया जाए, उसके लिए निरंतर संघर्ष भारतीय जनता पार्टी करती है, वो करती रहेगी। कांग्रेस का कांग्रेस देखे। बिल्कुल। अभिषेक जी, कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियों को आप किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? सोनू जी, देखिए, कांग्रेस अभी जो जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी जी अपनी टीम बना रहे हैं, देखिए वो तो न्यायोचित है और उनका अधिकार भी बनता है। आज की डेट में अगर दतिया के चुनाव को देखें तो जीतू पटवारी जी को एक संजीवनी मिली हुई है, और वहीं अगर भाजपा के अध्यक्ष को देखें तो कहीं ना कहीं उनको डांट भी मिली है। क्योंकि अगर आप देखिए कि जब जीतू पटवारी जी राज्यसभा की सीट जो निर्विरोध चली गई, तो उससे जो है आला हाईकमान कहीं ना कहीं नाराज तो था, परंतु दतिया के चुनाव में जैसे ही जीत हुई तो जीतू पटवारी के लिए एक संजीवनी का काम किया, टीम के लिए, कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम किया। अभी वर्तमान में जो कांग्रेस को चाहिए वो नो कट्स, नो बर्ड्स, नो कोकोनट्स की राह पर चलने वाला है। मतलब नो एक्सक्यूज, ओनली रूल्स। मतलब जो रूल्स पार्टी बना रही है उसके तहत पर सभी कार्यकर्ताओं को काम करना है, और एक
एकजुट होने का काम करने का काम अभी कांग्रेस को करना है। मतलब ये समझिए कि भाजपा को अगर 100% काम करना है तो 200% जो है काम वो कांग्रेस को करना है। वीरेंद्र जी ने जो एक बात कही कि प्रेस नोट पर ध्यान देंगे, देखिए प्रेस नोट तो हमेशा सकारात्मक ही होते हैं, किसी भी पार्टी की हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, प्रेस नोट हमेशा सकारात्मक होता है। परंतु प्रेस नोट के अंदर की जो कहानी है वो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप देखिए कि जितने भी अनुभव लोग हैं कांग्रेस के, जो अनुभवी हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, सभी अभी उस फील्ड में नहीं है। जीतू पटवारी जी ने अभी अपना जो ऑरा बनाया हुआ है वो वन मैन आर्मी की तरह बनाया हुआ है। हालांकि इसमें एक नेगेटिव भी है, ये कि हो सकता है कि उनको अनुभव कम मिल रहा हो जो पुराने लोग हैं, परंतु इसका एक पॉजिटिव ये है कि वो वन मैन आर्मी की अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि नो कट्स, नो बर्ड्स, नो कोकोनट्स मीन्स कि वो एक कहते हैं ना कि घोड़े के ऊपर एक वो लगा दी गई है कि कहीं नहीं देखना, सिर्फ एक टारगेट रखना है 2028 का। तो उस टारगेट को लेकर अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और कार्यकारिणी बनाना तो देखो किसी भी संगठन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपनी कार्यकारिणी बनाना, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष आएगा वो अपनी चीजें बनाएगा, ये उसका अधिकार बनता है। बिल्कुल सोनू जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, कांग्रेस के पुनर्गठन में पुराने चेहरों को मौका मिलेगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? आप अनुभव को साथ लेकर चलेंगे या नए चेहरों पर दाव लगाया जाएगा, जरा बताइए। कोई भी रास्ता है तो संतुलित स्थिति में नतीजे आते हैं, उसमें नए लोगों को भी मौका मिलता है, सीनियर लोगों के अनुभव को भी शामिल किया जाता है और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाओं को भी भागीदार बनाया जाता है। लेकिन आप किस पुनर्गठन की बात कर रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन को लेकर कोई एक्सरसाइज नहीं है, जिला अध्यक्षों के बदलाव को लेकर बड़े पैमाने पर कोई चीज नहीं है। उनके असेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है, उनके परफॉर्मेंस का आकलन किया जा रहा है, जो भी निर्णय होगा सामने आएगा। मोर्चा संगठन की स्थिति यथावत है। विभाग जो PCC के अंतर्गत आते हैं और फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट सेल जिनको बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स एंड सेल जो PCC के जुरिडिक्शन में आते हैं, इनको डिसॉल्व किया गया है, तो उसमें सारे संतुलन बनाते हुए नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल आदित्य जी, अब कांग्रेस मिशन 2028 में नई टीम के साथ, अनुभव के साथ बीजेपी की सरकार को मात देने वाली है। पूरी रणनीति तैयार हो रही है। जीतू पटवारी लीडिंग एज में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस को टीम बदल ले, चेहरे बदल ले, है ना, इससे कुछ नहीं होगा। इनको बदलनी पड़ेगी अपनी विचारधारा, देश के लिए समर्पण, प्रदेश के लिए समर्पण, देश की जनता के लिए समर्पण, सिर्फ सत्ता के लिए पॉलिटिक्स करना, इस विचार को उनको बदलना पड़ेगा, जो ये बदल नहीं पाएंगे। देश के बाहर की ताकतों से हाथ मिला के जो काम करते हैं वो विचार को बदलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं बदलेंगे, जब तक कितने भी टीम बदल लें, कितनी भी नई टीमें खड़ी कर ले, इनका कुछ भी नहीं होना जाना, क्योंकि ये 2026 का भारत है, विकसित भारत की ओर बढ़ चुका भारत है। ये सब कुछ समझता है। आपके एक एक बयान, आपके एक एक कार्य, आपकी एक एक गतिविधि का मूल्यांकन देश करता है और देश आपको मूल्यांकन कर रहा है कि आप किस तरह से कुठाराघात देश के साथ करते हैं। राहुल गांधी जी देश जलाने की बात करते हैं, दिल्ली में बोलते हैं, झारखंड में नहीं बोलते, केरला में नहीं बोलते हैं। जिस तरह से ये जो कर रहे हैं, इनकी मानसिकता सुधारने की जरूरत है। मानसिकता का नवीनीकरण करें, ना कि टीम का। बेचारे वो जो टीम में जिनको आपने हटाया वो तो काम कर ही रहे थे। तो और कांग्रेस का तो चिंतन ये रहा है कि यूज एंड थ्रो। जिन कार्यकर्ता बेचारों को यूज किया, आज उनको निकाला, अब नए लाएंगे। और जीतू पटवारी जी उस रास्ते पर चल गए। जो इनके वरिष्ठ लोग हैं उनको सुनना नहीं है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, इन सबको एक तरफ पटक दिया। अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, इनका कोई सम्मान नहीं है। हरीश चौधरी जी, दिग्विजय सिंह जी की बेइज्जती खुली मीटिंग के अंदर कर रहे हैं। तो ये लोग क्या संगठन बनाएंगे और क्या प्रदेश के लिए और देश के लिए काम करेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे भारत का जो विपक्ष का जो संगठन है वो इस दुर्गति और दुर्मति के साथ चिंतन के अंदर पड़ा हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है मेरे देश के लिए। मुझे दुख होता है इस चीज के लिए। कांग्रेस को अपना चिंतन बदलना पड़ेगा, देश को समर्पण भाव में लाना पड़ेगा, प्रदेश के लिए समर्पण भाव में लाना पड़ेगा, जनता के लिए समर्पण भाव में लाना पड़ेगा। जब जाके कांग्रेस की कुछ शुद्ध होगी। ऐसे कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। संगठन सृजन नहीं, संगठन विसर्जन ही होगा, ये तय है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, वैचारिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं आदित्य जी।
एक सवाल तो ये और दूसरा ये भी कि अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक पब्लिक डोमेन में जो स्टेटमेंट दिया कि जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय पदाधिकारी हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो निष्क्रिय हैं उन पर अब गाज गिरने वाली, ये तो पब्लिक डोमेन में है। वो भी मानते हैं कि कई ऐसे नेता हैं, पदाधिकारी हैं जो निष्क्रिय हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाने की तैयारी है। ये तो पब्लिक डोमेन में मीडिया में दिया हुआ बयान है, इसको तो मानेंगे आप? हम परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनके स्थान पर नए लोगों पर विचार होगा। ये तो स्वाभाविक रूप से किसी भी संगठन की प्रक्रिया है। लेकिन जो निष्क्रिय हैं, कौन कौन से नेता हैं, उनकी तो पूरी लिस्ट तैयार हो रही। कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं, उनको लेकर भी पूरी लिस्ट तैयार की जा रही। कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में, कौन से ब्लॉक में, कहां कहां पर कार्यकर्ता पदाधिकारी काम कर रहे हैं, पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। असेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। अच्छा, पूरी लिस्ट आप तैयार कर रखे हैं, असेसमेंट के बाद जारी करेंगे। आदित्य जी जी आदित्य जी कह रहे हैं कि भाजपा के हमारे मित्र को और कहना चाहता हूँ कि अगर हमसे गलती होगी, हमसे चूक होगी, तो उनको खुश होना चाहिए, लाभ मिलेगा। वो इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं हमारे इंटरनल मैटर्स की? जरा सी भी चिंता नहीं, मैं प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न हूं आपके काम के ऊपर। जो संगठन जिस तरह से जीतू पटवारी चला रहे हैं, तो वो हमारे हमजा अली हैं, जो हमजा अली, वही हमारे जीतू पटवारी। आप जीतू पटवारी जी की कांग्रेस की चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए। और बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आया है हम हमारे प्रदेश की और हमारे देश की चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपकी चिंता नहीं है, हमको हमारे देश की चिंता, हमारे प्रदेश की चिंता है। बीरेन जी, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी सीधे सीधे आरोप आप पर लगा रही है, तो पार्टी का बचाव तो आप करेंगे ना? फ्रेंचाइजी मॉडल के सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। जीतू पटवारी बैठक इंदौर में कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि परिवार को बचाने की बैठक हो रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपना काम बखूबी कर रही है, संगठन अच्छा काम कर रहा है और उस पर ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो अभिषेक जी, कांग्रेस को कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं, शानदार काम हो रहा है। जीतू पटवारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की पूरी रणनीति पर काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी आरोप लगाती है, अलग अलग गुट, दिग्विजय सिंह का गुट अलग, कमलनाथ का गुट अलग, जो बैठक हुई पीसीएस की, वरिष्ठ नेता जो गायब हुए तो उसको भी बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। सोनू जी, देखिए, वीरेंद्र जी ने अभी कहा कि इंटरनल मैटर है कांग्रेस का, कि कोई भी कार्यकारिणी गठित करना है या व्हाटएवर जो भी अभी कहा। देखिए, इंटरनल मैटर पार्टी का कुछ नहीं होता है। पार्टी को एक जुट की तरीके से एक संकेत देना होता है। जीतू पटवारी जी जिस तरीके से नई कार्यकारिणी बना रहे हैं, और अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, निष्क्रिय। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ग्वालियर चंबल एक रीज़न है जहाँ से सरकार बनी और वहीं से सरकार गिरी। आप समझ गए ना सोनू जी? जी। तो अब वहाँ पर जब सरकार गिरी और पुनः नई सरकार बनी, तो उस समय काफ़ी कांग्रेसियों का दल बदल स्टार्ट हो गया था, काफ़ी लोगों का। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी 30 से 35 साल जो है कांग्रेस में गंवा दिए, उसके समर्पित हो गए। उसके बावजूद क्या हुआ कि उनके साथ और भी जो लोग राजनेताओं के साथ, जो नेताओं के साथ, वरिष्ठों के साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के, तो उन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा। परंतु कहीं ना कहीं फिर से एक संजीवनी बूटी आई, नया अध्यक्ष चुना गया कांग्रेस के। जीतू पटवारी जब बने तो उन्होंने एक नया, क्योंकि वो युवक कांग्रेस में भी उन्होंने भूमिका निभाई थी, तो इस हिसाब से उन्होंने जो है, चूँकि इंदौर का जिस बेल्ट से आते हैं इंदौर, वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी आज भी मजबूत है, और उस बेल्ट से आकर उन्होंने फिर से एक नई कार्यकारिणी बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो वो निष्क्रिय को सक्रिय करने का काम तो कर रहे हैं। परंतु उनके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे कि आदित्य जी ने अभी बोला कि उनके जो हैं वरिष्ठ लोग हैं वो आज भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आदित्य जी ने एक बात और बोली, विचारधारा। आज भी कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता के सामने अपने विचार को प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं फेल नजर आती है। ये विचार जो है वो सकारात्मक, जब तक आपका 1 to 1 जनता के साथ नहीं होगा, आपका प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका जो है बॉडी लैंग्वेज आपकी जब तक हर कार्यकर्ता की एक जैसी नहीं होगी, और आप देखिए कि
कभी भी जैसे ही चुनाव कोई भी क्रिया प्रणाली चुनाव से संबंधित नजर आती है तो कांग्रेस के कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आदमी होकर उठता है। जैसा कि अभी एक राकेश यादव जी का इंदौर का मामला आया था, तो उन्होंने जीतू पटवारी के बारे में काफ़ी बोला, फिर निकाल दिया। खैर इश्यू नहीं, वो तो समझ में आ गया था कि पार्टी बदलने के मूड से है, परंतु फिर भी जीतू पटवारी जी को चाहिए कि वो एक एक कार्यकर्ता से संवाद करें। जन संवाद के साथ साथ उनको कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने की जरूरत है, क्योंकि जो नाराज हैं, क्यों नाराज है, क्योंकि देखिए आज कांग्रेस, जब सत्ताधारी कोई भी सत्ता हो, जब 20-25 साल तक लगातार कोई शासन प्रदेश में करता है तो ऑब्वियसली विपक्ष में लोग कम होते चले जाते हैं। अब कम हो रहे हैं, हमको नई संगठन की टीम बनानी है, नए लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए आपको कार्यकर्ताओं से संवाद करना पड़ेगा, चाहे वो आपके गुट के हो या नहीं हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि भले ही वो दूसरे गुट का है, फिर भी आपको अपने गुट में लाकर उसको एक तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसे कि दतिया में अवधेश नायक जी को, जो नाराज थे चुनाव के, घनश्याम जी को टिकट देने पर वो नाराज थे, उनको लगा था कि शायद हो सकता है अवधेश नायक जी को टिकट मिलेगा, परंतु फिर भी उन्होंने सहयोग किया और प्रदेश महासचिव बना दिया। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया, उसको एक मैसेज गया। तो कांग्रेस को आज की डेट में ये मैसेज देना पड़ेगा कि आप हमसे जुड़े हैं, हम आपको कहीं ना कहीं, जो हमेशा भाजपा करती आती है, बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत शानदार बात आपने कही है और इस पर काम करना चाहिए। वीरेंद्र जी आपको बहुत बढ़िया सुझाव दिए हैं। क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? विचारधारा की लड़ाई अब सड़क पर किस तरह से लड़ेंगे? बीजेपी के भीतर की परिस्थितियों को कैसे आप जनता के बीच लेकर जाएंगे, एक्सपोज करेंगे? जनता के जो मूल मुद्दे हैं आप उनको सड़क पर भी उठाइए, बड़ा आंदोलन कोई खड़ा कीजिए। क्या स्ट्रेटजी होगी? बहुत बढ़िया सुझाव दिए हैं अभिषेक जी ने, काम करेंगे उन पर? जो सुझाव आए हैं और उनको हमने ध्यानपूर्वक सुना है और उस पर हम काम भी करेंगे, और इसी तरह से मल्टीपल सोर्सेज से हमारे पास समय समय पर सुझाव आते रहते हैं और उन पर हम अमल भी करते हैं, और हमारी अपनी भी स्ट्रेटेजी होती है, उस पर काम करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान जन समस्याओं की ओर खींचे। भ्रष्टाचार जो मध्य प्रदेश में भयावह रूप ले रहा है उसकी तरफ उनका ध्यान आए। खाद बीज का जो संकट रहा है उसकी तरफ उनका ध्यान आए। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की तरफ उनका ध्यान आए, और तमाम जो सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी पद खाली पड़े हैं, उससे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर उनका ध्यान आए। विपक्ष की जो एक भूमिका होती है उसको निभाने का प्रयास करेंगे, और जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ न्याय करने का काम कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से करेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आदित्य जी, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता को लेकर जो साथ चलने की आप बात करते हैं, लेकिन आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्रियों के बंगले के बाहर कतार देखी जा रही है आम जनता की, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्व के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री ने अपना जनविश्वास अभियान शुरू किया, उसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। तो आम जनता की समस्याएं जो हैं उन पर भी अब सरकार को काम करना चाहिए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी की सरकार इन सारे विषयों के ऊपर काम कर रही है। देखने में आएगा आपको कि 181 जो सीएम हेल्पलाइन थी, मंगलवार को जन सुनवाई चलती थी, उसको एक्सपांड करते हुए फ्राइडे को भी जो अधिकारी हैं वो जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। पूरी सरकार जनता के बीच में जाएगी, सांसद, विधायक, पार्षद, सब जनता के बीच में रहेंगे। जनता को न्याय मिले, उनकी क्या व्यवस्था है वो व्यवस्था उनको सुचारू रूप से मिले, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी निरंतर चिंतन कर रही है और काम करते हुए आगे बढ़ रही है। ग्राउंड के अंदर आपको बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम दिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसा इनने कहा, जो अभी आज का जो टॉपिक है कि जो कांग्रेस का जो नवीनीकरण जीतू पटवारी जी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले नवीनीकरण की स्टार्टिंग इंदौर से होगा। जीतू पटवारी जी ने इंदौर शहर की बॉडी को अपने घर पे मीटिंग में बुलाया था। उसके अंदर क्या हुआ, जो यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं उन्होंने जो चुनाव लड़ा थे विधायक के पिंटू जोशी, उनके ऊपर कुर्सी मार दी। जीतू पटवारी बचा रहे थे, पिंटू जोशी के भी कुर्ते फट गए, जीतू पटवारी जी के भी कुर्ते फट गए। उसके बाद भी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, गाली गलौज हुई, कुछ नहीं हुआ। ये इंदौर शहर एक मात्र कांग्रेस जो है बोलती कि हम महिलाओं के लिए साथ खड़े हैं। इंदौर शहर की बॉडी में एक भी महिला नेत्री नहीं है, पदाधिकारी विरोध के बाद भी नहीं लिया। तो ये क्या दिखाता है कि महिलाओं का अपमान, यूसीसी का विरोध किया, उसमें भी महिलाओं का अपमान, महिलाओं का विरोध।
कांग्रेस जो कर रही है वो विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक बिल्कुल। काम करती है, करती रहेगी। बिल्कुल और बिल्कुल जहां आदित्य पे जी, correction समय की करना कमी है, चर्चा को यहीं correction पर भी विराम करेंगे। देना होगा। आप इस खास चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। बीरेन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान और अब पुनर्गठन की बात, जीतू पटवारी अपने हिसाब से नई टीम तैयार कर रहे हैं। पटवारी की पलटन कैसी होगी ये देखने वाली बात होगी। आज की खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।